परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज विराजमान हैं। मुझे इशारा किया और चूंकि मैं एक बात कह दूं, संचालक होने के नाते मैं नाम सबका ले रहा हूं, नहीं तो मैं सबसे छोटी उम्र का हूं, इसीलिए नाम लेने की जो धृष्टता कर रहा हूं, ये ड्यूटी जो मुझे आज मिली है। तो पूज्य महाराज श्री अपनी वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करें। पूज्य महाराज श्री। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय भूयो भूयो नमो नमः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्दप्रियायै सदानन्दरूपे प्रसीदत्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ती मुकुन्देन सार्धं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ जगन्नियंता जगदाधार आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के पादार विंद में पुनः पुनः प्रणत होते हुए इस आचार्य पीठ एवं भागवत पीठ के अधिष्ठात्र गोलोकवासी परम पूज्य बड़े महाराज जी श्री किशोरी रमणाचार्य जी एवं वर्तमान में जो भागवत पीठाधीश्वर हैं, हमारे बड़े परम प्रिय हैं, सुहृद हैं बागीश जी महाराज। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि जो आचार्य के द्वारा विद्या प्राप्त की जाती है, आचार्याध्यैव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत, ये बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र है। आचार्य परंपरा से जो विद्या प्राप्त की जाती है, संसार में उसी की प्रतिष्ठा होती है। ऐसे स्वनाम धन्य हमारे बागीश जी महाराज आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य कोटि से हमारे जगत गुरु जी महाराज एवं हमारे दक्षिण पार्श्व में विराजमान श्री राम कथा के, यदि मैं राम कथा के आकाश में सूर्य की भांति दैदीप्यमान हो रहे हैं, यदि मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं बचपन से ही मेरे कर्ण रंध्रों में आप श्री का नाम जाता रहा और मैं बड़ा गदगद होता था आपकी जब भी कथा मेरे कर्णरंध्रों में प्रविष्ट होती रही। और हमारे बलरामाचार्य जी महाराज, हमारे वाम पार्श्व में संगीताचार्य जी महाराज एवं अन्यान्य जितने भी संत जन विद्वत जन एवं निजात्म स्वरूप श्रोता बंधुओं, शक्ति स्वरूपा श्रद्धा स्वरूपा माताओं बहनों और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हमारे सभा में विराजमान हैं। अभी चर्चा भी चल रही थी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की, बहुत अच्छा। और हमारे कुशल मंच संचालक जी नरोत्तम दास शास्त्री जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जो गुरु लोग होते हैं वही मार्गदर्शन करते हैं समाज का। देश की नारियां देवियां यदि बने तो हर मनुज देव बनता चला जाएगा। अगर हमारे देश की नारियां देवियां बनने लग जाएं, देवी स्वरूप में रहने लग जाएं पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर, तो पुरुषों को बाध्य होना पड़ेगा देवता बनने के। तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जो अपने मंच से ये बात रखी, देखिए हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है, हमारे यहाँ स्त्री को देवी के रूप में ही पूजा गया है। नवरात्रि में देवी के रूप में पूजा जाता है। जब विवाह होकर के आता है तब स्त्री को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है और उस समय उस पुरुष को जो उसका पति होता है उसको नारायण के रूप में माना जाता है। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है इस आचार्य पीठ पर, इसमें 3 कार्यक्रम निहित हैं। एक तो भागवत जयंती है, दूसरा श्री राधा अष्टमी है और भागवत जयंती वाले दिन ही हमारे आचार्य जी बागीश जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे लगता है कि बड़े महाराज जी की तपस्या
और श्रीमद् भागवत जी की सेवा ही वागीश जी के रूप में जो है उत्पन्न हुई है। ऐसे हमारे सुनाम धन्य वागीश जी महाराज हैं। पहले तो मैं उनको शुभाशीष देता हूं कि भवत कृते जन्म दिवसस्य हार्दिक्यः कोटिशः शुभाशीराशयः सत संवत्सरम दीर्घमायुरस्तु। दुआ ये रब से है तमन्नाओं का हर फूल खिले, चाहत गर तारों की हो तो चांद मयस्सर हो तुझे। ये मेरा शुभाशीर्वाद है। देखिए राधा अष्टमी अभी चर्चा यहाँ चल रही थी सनातन धर्म की और वर्ण व्यवस्था की। देखिए नरोत्तम जी, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये हमारे सनातन धर्म की वैज्ञानिक व्यवस्था है। ये ब्लड को प्योर रखने की व्यवस्था है। लोग कालांतर में समझ नहीं पाए और उसको जाति भेद का नाम देने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही आता है एक जगह पर कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा कि तदार्य धर्मस्य विलीयते निर्णाम वर्णाश्रमाचार युतस्त्रयीमयः ततोर्थ कामाभिनिवेशितात्मना शुनाम कपीनामिव वर्ण शंकरा। ये इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था रखी गई थी। श्रीमद् भागवतकार लिखते हैं कि तदार्य धर्मस्य विलीयते निर्णाम, सनातन आर्य धर्म जो है वो विलीन हो जाएगा। बोले कब विलीन होगा? बोले जिस दिन वर्णाश्रम व्यवस्था, और वर्णाश्रम व्यवस्था किसी व्यक्ति की बनाई नहीं है। कह रहे हैं कि वर्णाश्रमाचार युतस्त्रयीमयः, त्रयीमयः का मतलब वेदत्रयीमयः, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये तीनों वेदों में, और अथर्व वेद तो है ही, इन तीनों वेदों में वर्णाश्रम व्यवस्था रखी गई। इसलिए कि जो ब्लड जिस परंपरा से, जिस माता पिता से शुद्ध रूप में आ रहा है वो परंपरा चलती रहे। वैवाहिक बंधनों में बंधने के लिए ये परंपरा थी और रक्त की शुद्धि की परंपरा थी। ये जाति व्यवस्था नहीं है वर्णाश्रम व्यवस्था। हम सब सनातन हिंदू एक हैं। बोले ये वर्णाश्रम व्यवस्था अगर समाप्त हो गई तो क्या समाप्त होगा? बोले शुनाम कपीनामिव वर्ण शंकरः, जैसे कुत्तों और बंदरों में कोई ये नहीं बता सकता ये किसका पुत्र है, यही पुरुषों में मनुष्यों में ये स्थिति पैदा हो जाएगी। इसके लिए वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई। आज मैं इस दिव्य मंच के माध्यम से, वैसे मैं बहुत कम ही बोलता हूँ, सोशल मीडिया पर भी जब कोई चैनल वाले ज्यादा ही पीछे पड़ते हैं तभी मैं बोलता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। कारण है कि हमारा सनातन धर्म ये विवाद करने के लिए नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि भाई कोई संस्कृत बोल ले तो मैं उसको संत मानूंगा, और जो संस्कृत नहीं बोल पाए वो संत नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई परिभाषा मुझे तो शास्त्रों में मिली नहीं कि जो संस्कृत नहीं बोल सकता वो संत नहीं हो सकता। संत के अपने लक्षण होते हैं, संत की अपनी गरिमा होती है, उसका अपना, उसकी वृत्ति होती है संत की। संत जो है वो वृत्ति से होता है। बहुत से ऐसे संत हुए, संत कबीरदास हुए, संत रैदास हुए, बहुत से संत मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, तो क्या वो संत नहीं थे? संत का मतलब वही है, भविष्य पुराण में आया कि संत कौन होता है? बोले साधु नाम समचित्ता नाम परोपकारवताम सताम। संत कौन है? जिसके चित्त में समता है, जो जगत के लिए परोपकार में, जगत के जीवों के लिए लगा हुआ है, वो संत है। और जब समता होगी, समदृष्टि होगी, तो ऊंच नीच, हम ज्ञानी हैं सामने वाला अज्ञानी है, ये वाला भाव कहां से आएगा? श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संत कौन है। अब ये तो भगवान कृष्ण के मुख की बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेद बंधा पुंसोक्षणो सवितुर यथा। बोले जो समता में स्थित है, जिसका चित्त जो परोपकार में लगा है, सबसे बड़ा लक्षण साधु का पता है क्या बताया महाराज श्री? कि सुतराम मत कृतात्मनाम, सुतराम सतताम निरंतराम मतकृतात्मनाम, यानी जिसकी आत्मा मतकृत हो गई है, जिसने अपने मन बुद्धि चित्त को, अपनी आत्मा को मुझ में समाहित कर दिया है, वो संत है। इसी को तो
कपिल भगवान ने मैया देवभूति से कहा था कि मां संतों का संग करो, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। वैसे तो सताम सज्जना नाम भी होता है, लेकिन अगर स्वयं कपिल भगवान अगर अपनी मां को उपदेश दे रहे हैं तो यहां पर केवल सताम का अर्थ सज्जना नाम के अर्थ में नहीं होगा, कुछ विशेष ही होगा। अगर हम संत की व्युत्पत्ति करें तो क्या होगा संस्कृत व्याकरण से? सता परमात्मना एकी भवन्ति ते संतः, यानी जो उस परमात्मा से जिनका एकाकार हो गया है उनको संत कहते हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं ऐसे संतों के पास जाओ मां, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। ऐसे संतों के साथ में जाओगे तो वहां मेरे पराक्रम की, मेरी लीला की कथाएं सुनने को मिलेंगी। और उससे होगा क्या? बोले हृत कर्ण रसायन कथा, कानों और हृदय को अमृत के समान मेरी कथाएं लगती हैं। तज्जोषणादाशपवर्ग वर्तमनि, तज्जोषणात् तत्सेवनात्। उन कथाओं का सेवन करने से क्या होगा? श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा आपके अंदर पैदा होगी भगवान के चरणों में और उनकी कथाओं में। रति, रति माने वैसे प्रेम भी होता है, लेकिन प्रेम तो फिर पराकाष्ठा में चला जाएगा। यहां पे रति का अर्थ जो है प्रेम से नहीं है, रति का मतलब है रत होने से, यानी तुम्हारी लगन लग जाएगी भगवान की कथाओं में और उसका परिणाम ये होगा भक्ति अनुक्रमिष्यति, क्रमशः आपको भगवान की वो पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो आज ये श्री राधा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ आचार्य पीठ पर कार्यक्रम जो हो रहा है, हमारे आचार्य जी के द्वारा भागवत पीठ पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, अभी बड़ी चर्चा चल रही थी राधा कृष्ण की। ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद में वेद भगवान कहते हैं कि कृष्ण कौन है और राधा कौन। कृष्णो हवै परमो देवः खड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाराधितो वृंदाधिपति स एव ईश्वरः। ये किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए, यानी खड्विध ऐश्वर्य से परिपूर्ण और इस वृंदावन का अधीश्वर जो है वो कौन है? कृष्ण है। और ऋग्वेद भगवान कहते हैं कि तस्य शक्तयः अनेकधा आह्लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या, ये शक्तियां हैं उस कृष्ण की। कौन कौन सी? आह्लादिनी शक्ति, संधिनी शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। और आगे वेद भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया राधा कौन है। वेद भगवान कहते हैं कि तासु आह्लादिनी वरीयसी परमांतरंग भूता राधा। ऋग्वेद में स्पष्ट शब्द आया है राधा। और ये राधा कौन है? परमांतरंग भूता है। एक अंतरंग भूता होती है और ये परमांतरंग भूता है राधा। और इनका नाम राधा क्यों पड़ा? बोले कृष्णेन आराध्यत इति राधा। ये वेद भगवान कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो राधा है। अथवा कृष्णम समाराधयति सदेति राधिका, जो कृष्ण की सदैव समाराधना करती हैं इसलिए उनका नाम राधिका है। अगर हम राधा शब्द की व्युत्पत्ति करें तो राध्यते भगवता श्री कृष्णेन या सा राधा, यानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जिनकी आराधना की जाती है। वृंदावन में जब आए रसखान तो उन्होंने यही देख लिया कि देख्यो दूरे वह कुंज कुटीर में बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। राधा रानी के चरणों को दबा रहा है कुंज कुटीर में बैठा हुआ। तो ये जो राधा हैं, हमारे ब्रह्मांड पुराण में एक जगह पर आया है कि राधा कृष्णात्मिका नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम वृंदावनेश्वरी राधा राधैवाराध्यते मया। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है, ब्रह्मांड पुराण का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा कृष्णात्मिका नित्यम, यानी राधा की जो आत्मा है वो मैं स्वयं कृष्ण हूं। और कृष्णात्मको राधा कृष्णात्मको दुबम, और जो कृष्ण की आत्मा है यानी मेरी जो आत्मा है वो कौन है? राधा है। और राधा कौन है? बोले वृंदावनेश्वरी राधा, वृंदावन की अधीश्वरी है राधा। राधैवाराध्यते मया, केवल एक ही तत्व ऐसा है जिसकी मैं आराधना करता हूं। ये कौन कह रहा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मांड पुराण में
कि एक ही तत्व ऐसा है कि जिसकी मैं आराधना करता हूं। वो कौन सा तत्व है? राधैवाराध्यते मया, वो राधा तत्व है जिसकी मैं आराधना करता हूं। अनिरुद्धाचार्य जी के मत से पूर्ण रूपेण सहमत हूं। हमारे शास्त्रों में आया है अनिरुद्धाचार्य जी, यथा प्रियंगुपत्रेषु गूढ़मारुण्यमिष्यते श्रीमद् भागवते शास्त्रे राधिका नाम मीदृशम। जैसे मेहंदी के पत्तों में लालिमा दिखाई नहीं पड़ती, कोई मेहंदी के पत्तों को देख करके कहे कि ये तो हरे हैं, इसमें लालिमा है ही नहीं, तो शास्त्र कहता है कि यथा प्रियंगुपत्रेषु गूढ़मारुण्यमिष्यते, जैसे मेहंदी के पत्तों में जो आरुण्य है, जो लालिमा है, वो छिपी हुई है, श्रीमद् भागवते शास्त्रे राधिका तत्व मीदृशम, वैसे ही राधिका तत्व श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम हमारे पूज्य महाराज श्री का स्वागत करना चाहते हैं, जो